परम सम्मान्य मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जीनत कौसर आज के इस भाषण में देशभक्त और अपने विचारों को आपके साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में भारत को आज़ाद कराने आई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम तिरंगों के फेरों में फंस गए थे, तब रंग में बसंती चोला के एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासकों के तलक में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 61, 62 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गंवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करते, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नेरी हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटी चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां ही चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरी तो घर की 2 रोटियां ही चली गई, मेरी तो घर की 2 रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद एक माँ अपने बच्चे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दे और उसे पत्र लिखकर भेजा करे कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कर जाना, चाहे इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति निभा रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति कोई काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो यही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो ये उसकी आप देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि वो न मस्जिद को जानते हैं न सवालों को, न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को। अपने देश, अपने जाति और अपने समर्पण देशद्रोही है देशभक्ति। और ताकि हर देशद्रोही समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारा से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना ही इतना बड़ा सा नाम मेरा है। बस मुझे इसी बात का गुरूर है कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। मौत से तो तुम डरते हो, जनाजा तो हम निकाल कर बैठे हैं। अरे जनाब, मौत से तो तुम डरते हो, जनाजा तो हम निकाल कर बैठे हैं। पूरे जो बहाया है पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, जो बहाया है पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे। ये भारत माँ के जवान है, पूरी दुनिया में ही तिरंगा लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत।